प्रधानमंत्री रुके हुए हैं काली माता मंदिर में दर्शन के लिए और बाहर एक बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है लोगों का प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। जैसा कि ओपी आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का जो एक धार्मिक आध्यात्मिक कनेक्ट है और जो उनका भाव है कि वो इस तरह के कहीं भी जो दर्शन होते हैं, पूजन होते हैं, उसका अवसर वो नहीं गंवाते। उसके साथ ही साथ एक बड़ी बात और भी है कि इस कनेक्ट को लोगों के का जो भाव है वो भी उन्होंने समझा है और यही वजह है कि लगातार आप देखिए, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, चाहे वो महाकाल कॉरिडोर की बात हो या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण हो, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात हो, हर जगह पर जो वो एक पुनर्निर्माण आध्यात्मिक उन्नयन की एक जो शुरुआत हुई है देश में, वो भी एक पुनर्जागरण, एक क्रांति की तरह है। ओपी क्या बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये इस तरह से देखा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जब मंदिरों में और इस तरह के धार्मिक स्थलों पे जाते हैं तो उन भावनाओं को छूते हैं जो तमाम लोगों की आस्थाएं इन जगहों से जुड़ी हुई हैं, और जब उनका पुनर्निर्माण होता है, जब उनका जीर्णोद्धार होता है तो वो एक तरह से पुनर्जागरण की परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठता है। और ये हम दर्शकों को फिर से एक बार बता दें, होती है जी बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों के पास फिर से बता दें कि आज प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले अहमदाबाद के सर्किट हाउस से निकले हैं सरसपुर गांव के रास्ते में, और इस बीच में उनका ये काफिला रुका है और काली माता मंदिर में वो पूजा अर्चना और एक तरह से मां काली से आशीर्वाद ले रहे हैं। जी इसमें विनोद मिश्रा जी हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो उनसे एक सवाल जानना चाहेंगे। विनोद जी, आप देख रहे हैं कि एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण उन्नयन की एक जिसको कहते हैं कि लहर सी चल पड़ी है देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। ये मंदिर में रुकना सिर्फ एक कोई साधारण बात नहीं है। प्रधानमंत्री सिर्फ यहाँ एक पूजन अर्चन के लिए नहीं रुके हैं, बल्कि लोगों के भाव को भी वो समझते हैं, पहचानते हैं और जो उनके अपने भाव हैं वो मंदिरों में प्रकट करते रहे हैं। जो तमाम मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार करना और उनका पुनर्निर्माण कराना, एक बड़ा जो लोगों की जन भावनाएं हैं, जो लोगों की भावनाएं हैं, उनको पहचानना, ये प्रधानमंत्री की एक विशेष खासियत रही है। लगता है विनोद जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं जी, लेकिन निश्चित तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी या कहें शब्दों का इस्तेमाल आपने निखिल किया है कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को छूता है जो अपने धार्मिक स्थल में अपनी आस्था को समाहित कर देते हैं। और प्रधानमंत्री जब इस तरह के धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं और पूरी आस्था के साथ उस भाव से एकात्म हो जाते हैं, अपनी एकात्मता स्थापित करते हैं। और देखें कि चुनाव एक मौका होता है लोगों से बातचीत करने का, उनकी भावनाओं को समझने का, और जो देश के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो कोशिशें वो कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, उसको जनता को बताने के लिए ये एक तरह से एक तरह का जागरण है, एक तरह की जागरूकता भी है कि जो कोशिशें हैं आम लोग भी उसका हिस्सा है। और जब लोकतंत्र के इस महापर्व में आम लोग भागीदारी करते हैं तो उस प्रक्रिया को एक तरह से वो आगे बढ़ाते हैं। जो कहते हैं हम कि लोकतंत्र की जो पूरी भावना है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही निर्मित होती है। तो इस प्रक्रिया में, इस चुनावी प्रक्रिया को अहमदाबाद की आप देख रहे हैं भद्रकाली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना। मां काली के वो भक्त हैं। नवरात्र में भी हम सब देखते हैं कैसे 9 दिनों का वो व्रत करते हैं। रोज सुबह शाम उस समय आरती की जाती है माता रानी की। और इस वक्त अहमदाबाद के भद्रकाली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूजा अर्चना, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वही मंदिर है जहां मुख्यमंत्री के दौरान मोदी आशीर्वाद लेने के लिए जाया करते थे। भद्रकाली को अहमदाबाद में नगर देवी भी कहा जाता है। जब अहमदाबाद का नाम कर्णावती हुआ करता था तब से नगर देवी मां भद्रकाली मंदिर अहमदाबाद के लोगों का संरक्षक बना हुआ है। तब ये मंदिर माणिक चौक पर हुआ करता था। आपको ये भी बताते चले कि आतताइयों ने मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया। एक नए जीवन 14वीं शताब्दी में अहमद शाह ने अहमदाबाद को बसाया। तब उन्होंने अपने किले के बाहर अपने राज पुरोहित की इच्छानुसार मंदिर की स्थापना कुछ ऐसे करवाई कि माता की दृष्टि संपूर्ण नगर पर हो। आज भी ये मंदिर उन राज पुरोहितों के वंशजों की ही देखरेख में है। ये तस्वीरें अहमदाबाद की एक तरफ जहां रोड शो तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में भद्रकाली मंदिर में माता रानी की पूजा अर्चना करते हुए इन तस्वीरों में।
मिलन शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मिलन, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जो पंडित पुरोहित है अब उन्हें आशीर्वाद देते हुए माता रानी की चुनरी भी प्रधानमंत्री को भेंट की जा रही है। लेकिन चूंकि जब चुनाव हो और चुनाव के दौरान इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, क्या मैसेज जाता है इन तस्वीरों के जरिए? देखिए चित्रा, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोड शो करने वाले हैं उससे पहले तुरंत जाकर वो माता भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करते, आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता भद्रकाली के मंदिर को कर्णवती भी कहा जाता है और पौराणिक मंदिर है ये। इससे सीधा मैसेज चित्रा वो जाता है कि जो अपना भाजपा का जितना भी हिंदू वोट है, जो हिंदुओं की आस्था है मंदिरों के प्रति, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर मंदिर में। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मंदिर के बाहर से। प्रधानमंत्री सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए इन तस्वीरों में। सौरभ, नरेंद्र मोदी इस भद्रकाली मंदिर में थे। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो माता की चुनरी है वो उन्होंने अपने कंधों पर लगाई हुई है और लगभग यहाँ पर पूजा और आरती करने के बाद अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ से इस भद्रकाली मंदिर से निकल रहे थे, क्योंकि भद्रकाली मंदिर से एक अलग ही रिश्ता है। जब वो सीएम थे तो हर साल यहाँ पर आते थे, जो गुजराती नया साल हो तो हमेशा वो यहाँ पर आते थे। और 600 साल पुराना ये मंदिर है, एक किले के अंदर बना हुआ ये मंदिर। जब अहमदाबाद को कर्नावटी कहा जाता था तब से पुराना ये मंदिर है और अभी भी जो गुजरात के सीएम है वो लगातार इस मंदिर में आते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो लगभग 10 किलोमीटर लंबा जो रोड शो है उसके बीच में ये मंदिर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अब दर्शन करने के बाद अब ये जो रोड शो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 50 किलोमीटर का रोड शो तय किया था, आज लगभग ये 10 किलोमीटर लंबा रोड शो और अब धीरे धीरे ये जो पूरा कॉन्वॉय है वो आगे बढ़ता चल रहा है और सरसपुर तक ये पूरा जो रोड शो है वो जाएगा, जहां पे जो पब्लिक मीटिंग होनी है, जो पब्लिक का जो एड्रेस है वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लोगों को एड्रेस करेंगे। और चुनाव से ठीक पहले आपको बता दें कि कल आखिरी दिन है कैंपेनिंग का, उसके ठीक पहले इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा रोड शो है, पूरा जबरदस्त कैंपेनिंग है अहमदाबाद में और पूरे गुजरात में, वो काफी ज्यादा बीजेपी के लिए महत्व रखता है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तानिया, अहमदाबाद, आज तक। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काली माता के इस मंदिर से किस तरह का रिश्ता है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मोदी की एक झलक पाने के लिए। शाम से ही लोगों का जमावड़ा उमड़ा हुआ था। कल हम सब ने देखा कैसे नरेंद्र मोदी नरोदा गांव से शुरू हुई उनकी यात्रा जाकर चंद्रखेड़ा में समाप्त होती है। 50 किलोमीटर से ज्यादा का उनका लंबा कल का रोड शो। और आज देखिए एक बार फिर से अहमदाबाद में मां काली की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आपकी इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से रोड के दोनों ही तरफ भारी तादाद में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके दीदार के लिए खड़े लोग बेसब्री से नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। और प्रधानमंत्री दोनों ही तरफ हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं।